बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 ये देखें जी किसका पार्ट नंबर 16 रेज पावर x प्लस 1 प्लस 20 इंटू 4 रेज पावर 2x ओवर 2 रेज पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 8 रेज पावर x प्लस 2। अब हमने बेटे इन क्वेश्चंस में करना क्या होता है कि ये जो आपके पास नंबर्स होते हैं आपके पास इनके हमने फैक्टर मालूम करने होते हैं। ठीक है जी, फैक्टर हम कैसे मालूम करते हैं? 16, 4 और 8 के 2 चूँकि बेटे आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा गया है तो 2 के फैक्टर तो पॉसिबल नहीं है, इसके हम क्या बना लेंगे? फैक्टर। चलें 16, 4 ये नीचे ये देखें ये क्वेश्चन में 16 के बेटे फैक्टर बनाए 1 2 3 4 2 रेज पावर 4 आ गया। इसी तरह बेटे 20 था आपके पास, यहाँ पे ये देखें 20 है ना 20 की बेटे फैक्टर बनाएंगे आपके पास, ये देखें 2 10 आ गया 2 5 और ये आ जाएगा 5 1 जार 5। इसको बेटे लिखा जा सकता है 5 मल्टीप्लाई 2 कितनी टाइम्स है? 1 2 की पावर 2 आ जाएगा, यानी कि 20 के फैक्टर आपके पास आएंगे 5 मल्टीप्लाई बाई 2 रेज पावर 4। चलिए ये देखें 16 के बेटे हमने लिख लिया 2 रेज पावर 4 प्लस ये पावर ऐसे ही लिखेंगे। 20 के अभी फैक्टर बनाए हैं वो आप लोग ये नीचे, ठीक है बेटे। तो यहाँ से आप लोगों ने बेटे आप लोगों ने 20 के फैक्टर ले लेना है। अब 4 के 2 रेज पावर 2 आ जाएगा, ये तो सिंपल है, ये तो सभी स्टूडेंट्स को आ रहा होगा बेटे। और पावर इसकी क्या थी? 2x। 2 सिंपलेस्ट फॉर्म में ऑलरेडी था, इसके फैक्टर पॉसिबल नहीं है, मल्टीप्लाई बाई 8 के बेटर फैक्टर बनाएंगे 2 रेज पावर 3 आएगा। ये देखें 8 के फैक्टर हम कैसे बनाएंगे? इधर देखें जी 8 2 4 ज़ा 8 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2 1 2 3 तो बेटे लिख सकते हैं 2 रेज पावर 3। तो 8 के फैक्टर आपके पास आ जाएंगे 2 रेज पावर 3। ये देखिए बेटे उसके बाद क्या है, जब पावर के ऊपर पावर्स आ जाएं तो पावर्स बेटे क्या होती हैं? आपस में मल्टीप्लाई। चलें मल्टीप्लाई कर लें, ये बेटे बन जाएगा ये जो 4 है ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा 4x प्लस 4 1 ज़ार 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 2 रेज पावर 2। इनको बेटे हमने ऐसे ही लिखा, ये देखें पावर आपस में क्या होगी? मल्टीप्लाई बाई 2 2 ज़ार 4x। इस टर्म को बेटे हमने ऐसे ही लिखा, ये नीचे इस तरह पावर आपस में क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई। 3 बेटे दोनों से मल्टीप्लाई होगा 3x प्लस 3 2 ज़ार 6। उसके बाद हम क्या करेंगे? ये देखें यहाँ पे बेसिस सेम है और दरम्यान में कौन सा साइन है? मल्टीप्लाई का साइन है। तो बताया था आपको कि बेसिस सेम हो दरम्यान में मल्टीप्लाई का साइन हो तो बेटे पावर्स क्या होती हैं? ऐड। तो 4x में बेटे 2 ऐड हो जाएगा, ये इधर लिख दें। 2 को बेटे आप पहले भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये देखें यहाँ पे भी बेसिस सेम थी और दरम्यान में मल्टीप्लाई का साइन था तो पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड। यानी कि ये जो आपके पास x माइनस 3 है बेटे इसमें ऐड हो जाएगी ये वाली पावर 3x प्लस 6। चलेंगे अब ये बेटे देखें इसमें से ये देखें 2 रेज पावर 4x प्लस 4 2 रेज पावर 4x प्लस 2। इसका मतलब 2 रेज पावर 4x प्लस 2 कॉमन लिया जा सकता है क्योंकि 4 में भी तो 2 आता है ना। तो चलें जी फिर क्या बच जाएगा? देखें इधर 2 लिखें, 2 में से ये देखें 2 रेज पावर 4x बेटे बाहर है और 4 में से कितने बाहर हैं? 2। तो कितने बच जाएंगे? 2 बच जाएंगे। ये आपने 2 की पावर 2 लिख लेना प्लस ये सारी टर्म बेटा ये देखें यहाँ बाहर लिखी हुई है, हमने कॉमन ले ली तो यहाँ से सिर्फ 5 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई। इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटे। 3x प्लस 1 ये बेटे हो जाएगा 4x प्लस 6 माइनस 3 ये बेटे 3 आ जाएगा। अब इस केस में देखें जी ये हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी सीखा, ये देखें अब क्या है हमारे पास कि बेटे बेसिस सेम है लेकिन दरम्यान में कौन सा साइन है? डिवीजन का साइन है। तो आपको पहले भी बताया था कि फिर हमने देखना था कौन सी पावर छोटी है। ये देखें जी 4x यहाँ तक तो बैलेंस है, ये बेटे प्लस 2 है, ये प्लस 3 है। इसका मतलब ये नीचे वाली जो हमारे पास पावर है वो ग्रेटर है किससे? ऊपर वाली से। अब हमने किसको चेंज करना होता है? छोटी पावर को। तो चूंकि ये ऊपर वाली पावर छोटी है तो बेटे इसको नीचे ले आएंगे। जब नीचे शिफ्ट करेंगे तो चेंज करने का तरीकाकार क्या है बेटे? इनके हम साइन चेंज करते हैं। ये देखें 4x बेटे पॉजिटिव था तो नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। इसी तरह प्लस 2 था तो नीचे आके क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक हो गया बेटे। तो ये हमारे पास ऑलरेडी था 2 रेज पावर 2 का मतलब ये है कि 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 ज़ा 4 प्लस 5। इन दोनों को बेटे ऐड करेंगे तो 9 आ गया। ये देखें अब यहाँ पे ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव था, कट गया। 3 माइनस 2 1, तो 1 पावर ऊपर नहीं लिखते। ये बेटे आप लोगों का आंसर है।
पार्ट नंबर 7, ये देखें जी, 64 रेज़ पावर -2/3 डिवाइडेड बाई 9 रेज़ पावर -3/2। अच्छा बेटा आप क्या करें, ये देखें डिवीजन का साइन था, इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ, ठीक है। अब चूंकि हमारे पास पावर्स थी नेगेटिव, तो मैंने कहा था पहला स्टेप हमारे पास कौन सा है कि अगर आपके पास नेगेटिव पावर आ जाए तो आपने हमेशा उसको क्या बनाना है, पॉजिटिव। उसका तरीका क्या है, इसको पलट दें। जब इस वैल्यू को, इस टर्म को हम ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। ऊपर वाली टर्म को बेटे नीचे ले आएंगे, डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। यानी कि आप फ्रैक्शन को चेंज कर दें तो आपके पास क्या होगा, पावर्स क्या हो जाएंगी, उनके साइंस चेंज हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। इसको बेटे ऊपर ले जाएं और इस टर्म को नीचे ले आएँ तो ये क्या बन जाएंगे आपके पास, पॉजिटिव। चलिए उसके बाद हमने फैक्टर बनाने होते हैं। 9 के बेटे फैक्टर आ जाएंगे 3 रेज़ पावर 2 और 64 के फैक्टर आ जाएंगे 4 रेज़ पावर 3। ये देखें यहाँ पे, ये देखें 64 के बेटे फैक्टर बनाए यहाँ पे 64 के, ये देखें तो 1 2 3 4 रेज़ पावर 3 लिख सकते हैं। वैसे तो 64 के ये भी फैक्टर है, 1 2 3 4 5 6, 2 रेज़ पावर 6 भी लिख सकते हैं। लेकिन ये फैक्टर मैंने क्यों चूज़ किए, 4 पे क्यों डिवाइड किया, इसलिए अब देखिए इसकी पावर क्या आ गई हमारे पास 3, और 3 पावर इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे भी क्या था 3, ताकि 3 आपस में कट जाएं, क्योंकि पावर्स आपस में क्या होती हैं, मल्टीप्लाई। इसलिए मैंने 2 पे डिवाइड करने की बजाय मैंने क्या, कौन सा फैक्टर यानी 64 को 4 पे डिवाइड करना मुनासिब समझा। 4 पे जब बेटे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये 3 टाइम्स आ जाएगा 4 रेज़ पावर 3। चूँकि ये पावर 3 आ गई, हमें यही तो चाहिए था ताकि कैंसिल करना उनको आसान हो जाए बाद में। चलें जी, ये बेटे हमने फैक्टर बना लिए इसके। उसके बाद पावर्स क्या होंगी, आपस में मल्टीप्लाई बाई 2 बेटे मल्टीप्लाई होगा 3/2 से, और यहाँ पे भी 3 मल्टीप्लाई होगा 2/3 से। ये देखें जी, तो ये देखें 2 से कैंसिल आउट हो रहा है, 3 से कैंसिल हो रहा है। 3 की पावर बेटे 3 बच गया, 4 की पावर 2 बच गया आपके पास। 3 की पावर 3 से मुराद ये है कि 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 4 रेज़ पावर 2 से मतलब ये है कि 4 को बेटे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। जब 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आ जाएगा, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो ये बेटे आप लोगों का आंसर है। लास्ट पार्ट हमारा इसके पास